अगर आप यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है जिसमें आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस 20.47 बिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह कंफर्म किया है कि इंडिया में यूपीआई फ्रॉड्स सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स हैं। द 420.in जो एक साइबर क्राइम की अवेयरनेस और न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया में हर 5 में से एक यूपीआई यूज़र फ्रॉड का शिकार हो चुका है। इस कोऑर्डिनेटेड गैंग ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। बिहार का एक ग्रोसरी शॉप ओनर रमेश प्रसाद, जिसकी एक छोटी सी सब्जी और किराने की दुकान थी, जब वह सुबह उठा उसने अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखी कि उसके अकाउंट से 58,000 डेबिट हो चुका है। उसने कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया, कोई ओटीपी शेयर नहीं किया और उसने कोई कॉल भी रिसीव नहीं की, फिर भी उसके अकाउंट से 58,000 डेबिट हो गया। वो बैंक गया, वो पुलिस के पास भी गया, चक्कर काटता रहा, पर उसके पैसे वापस नहीं आए। द 420.in जो एक साइबर क्राइम की अवेयरनेस और न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया में हर 5 में से एक यूपीआई यूज़र फ्रॉड का शिकार हो चुका है और उसमें से 51% लोगों ने कभी कंप्लेंट भी फाइल नहीं की, शर्म की वजह से या डर की वजह से। मतलब जो आप नंबर्स सुन रहे हो वो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे 4 रियल फ्रॉड केसेस दिखाऊंगा जो इंडिया में एक्चुअली हो चुके हैं, और हर केस के बाद एक रूल बताऊंगा, सिर्फ एक रूल जो आपको और आपके पैसों को हमेशा सेफ रखेगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। एक गैंग ने हैदराबाद में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट किया। गैंग के मेंबर्स शोरूम में एंटर करते थे और बड़े बड़े अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी परचेज करते थे यूपीआई पेमेंट करके। और यूपीआई पेमेंट करने के बाद शोरूम के स्टाफ को यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी शो करते थे। जैसे ही पेमेंट करते थे, शोरूम से बाहर निकलते ही राजस्थान में उनका एक बैठा आदमी बैंक में चार्ज बैक की कंप्लेंट फाइल करता था कि हमसे ये पेमेंट गलती से हो गई, और कुछ ही देर में बैंक उनको पेमेंट रिवर्स करके उन्हीं गैंग मेंबर्स के अकाउंट में पैसा वापस क्रेडिट कर देता था। इस कोऑर्डिनेटेड गैंग ने बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, सिर्फ फेक यूपीआई स्क्रीनशॉट्स और चार्जबैक कंप्लेंट के साथ। इतनी बड़ी कंपनी, 4 करोड़ का नुकसान सिर्फ एक गलती की वजह से कि शोरूम के स्टाफ मेंबर्स ने फेक यूपीआई स्क्रीनशॉट्स पे भरोसा किया। सो रूल नंबर 1, यूपीआई पेमेंट के बाद कभी भी स्क्रीनशॉट पे भरोसा मत करो। पेमेंट को कंफर्म करने के लिए अपनी बैंक की ऐप में जाके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करो। ये केस सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसमें विक्टिम ने लिटरली कुछ नहीं किया। बिहार के एक ग्रोसरी शॉप ओनर रमेश प्रसाद ने 58,000 खो दिए इस फ्रॉड की वजह से। उसने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, कोई कॉल रिसीव नहीं करी और किसी भी लिंक पे क्लिक भी नहीं किया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि साइबर क्रिमिनल्स ने लीक्ड केवाईसी डेटाबेस को यूज़ करके ये फ्रॉड किया। स्कैमर्स ने रमेश का फ़ोन नंबर निकाला, उसका अकाउंट नंबर निकाला और टेलीकॉम ऑपरेटर स्टोर जाके एक नया सिम इशू किया नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब स्कैमर्स ने नया सिम इशू करवाया तो रमेश के फ़ोन से सारे नेटवर्क चले गए। तो रमेश ने सोचा कि नॉर्मल नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर बाद सिग्नल वापस आ जाएंगे, और वो फ़ोन ऑफ करके सो गया। सारे ओटीपीज़, सारे मैसेजेस अब स्कैमर्स के फ़ोन पर आ रहे थे और धीरे धीरे रमेश का अकाउंट खाली होता जा रहा था। और रमेश जब सुबह उठा और जब सिग्नल वापस आया तब बहुत देर हो चुकी थी और रमेश के अकाउंट से 58,000 रुपीज़ गायब हो चुके थे। रूल नंबर 2, जब भी आपके फ़ोन से सिग्नल सडनली गायब हो जाए तो दूसरे किसी फ़ोन से अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फ़ोन लगाओ और उनसे पूछो कि आपका नंबर किसी नए सिम में पोर्ट हुआ है क्या, और अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत अपने सिम को ब्लॉक करवाओ। यही 1 मिनट का कॉल आपके लाखों बचा सकता है।
ये इंडिया का सबसे कॉमन यूपीआई स्कैम है और ये कामयाब इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। स्कैमर्स OLX या फेसबुक जैसे मार्केट प्लेसेस पे आके सामान खरीदते हैं आपसे और कहते हैं कि वो पहले 500 रुपये एडवांस करेंगे। आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जिस पे लिखा होता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट 500 रुपीज़। आपको लगता है कि पैसा आ रहा है और आप पिन डाल के उसे अप्रूव कर देते हो, लेकिन रियलिटी में वो पैसा जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद स्कैमर्स कहते हैं कि उनसे गलती हो गई और वो एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं 5000 रुपीज़ की और आप फिर वही करते हो, पिन डाल के उसे अप्रूव करके। एक्चुअल में ये सारी रिक्वेस्ट अप्रूवल की नहीं, पेमेंट की होती है। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में Q1 में ऐसी 18 लाख फेक कलेक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट की गई है। देखो, यूपीआई में ना एक फ़ीचर होता है सामने वाले से पेमेंट रिक्वेस्ट करने की, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यूपीआई में ऐसा कोई फीचर नहीं होता कि आप सामने वाले से पेमेंट अप्रूव करा सको। और यही अनअवेयरनेस की वजह से क्रिमिनल्स आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, आपको ये यकीन दिला के कि आपको पैसा रिसीव होगा। रूल नंबर 3, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते टाइम ही डालना होता है। रिसीव करते समय कभी यूपीआई पिन नहीं डालना होता। अगर सामने से कोई आपको बोल रहा है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए पिन डालो, तो समझ जाना कि वो एक फ्रॉड है। ये केस 2024 का है। एक वर्किंग वुमेन के यूपीआई ऐप में कुछ इशू आ रहा था। उन्होंने गूगल पे जाके यूपीआई ऐप का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और जो भी टॉप पे रिजल्ट आ रहा था उसको डायल कर दिया। सामने वाले ने बहुत ही प्रोफेशनल वे में बात करी और ये बोला कि आपको एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूअर डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि वो रिमोटली इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। ये ऐप डाउनलोड करते ही स्कैमर्स के पास सारे फ़ोन का एक्सेस आ गया, जैसे कि मैसेज, OTPs, बैंक बैलेंस, सब कुछ। और इसी एक गलती की वजह से 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। देखो, ये प्रॉब्लम ना तब होती है जब आप गूगल पे जाके किसी बैंक या यूपीआई ऐप का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हो, क्योंकि स्कैमर्स ना गूगल एड्स के थ्रू अपने फेक नंबर्स को टॉप पे रखवाते हैं ताकि आप उसे देखकर ही डायल कर दो। बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह रिपोर्ट किया कि जो फ्रॉड स्क्रीन शेयरिंग ऐप के थ्रू होता है वो MHA के 4 प्राइमरी फ्रॉड मैकेनिज्म में से एक है। रूल नंबर 4, कभी भी बैंक या यूपीआई कस्टमर केयर को गूगल पे जाके सर्च मत करो। हमेशा बैंक की ऐप या फिर यूपीआई की ऐप ओपन करके हेल्प सेक्शन में जाके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो। देखो, एनीडेस्क, टीम व्यू जैसी कंपनीज एक लेजिटिमेट कंपनीज हैं, पर अगर कोई स्ट्रेंजर आपको इनको डाउनलोड करने को बोल रहा है तो समझ जाना कि एक 100% स्कैम है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। अगर आप यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है जिसमें आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। RBI का एक रूल है इसके लिए, तो इस वीडियो को आगे देखते रहना क्योंकि अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI का ज़ीरो लायबिलिटी रूल। अगर आपकी फ्रॉड में गलती नहीं थी और आपने 3 दिन के अंदर अंदर अपने केस को रिपोर्ट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, यानी कि पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन आपकी फ्रॉड में थोड़ी बहुत गलती थी, आपने OTP शेयर किया, आपने पिन शेयर कर दिया, लेकिन अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपने केस को रिपोर्ट कर दिया तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 5 से 25 हज़ार ही होगी। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि 7 दिन के बाद रिकवरी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। अब अगर आपके साथ यूपीआई फ्रॉड हो जाए तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, आपको साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। स्टेप 2, साइबर क्राइम की वेबसाइट यानी कि cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। स्टेप 3, अपने बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट और सारी ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर देना है इमीडिएटली। जितना जल्दी ये स्टेप्स लोगे उतने चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस 20.47 बिलियन तक पहुंच गई है और ये डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा नेटवर्क है
और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया में यूपीआई फ्रॉड्स सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड साइबर क्राइम्स हैं। देखो, सिस्टम सिक्योर है, पर स्कैमर्स आपके माइंड को हैक करते हैं और आपकी अनअवेयरनेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो आज के बाद ना बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहला, यूपीआई पिन आपको तभी डालना है जब आप पेमेंट कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे तो यूपीआई पिन मत डालना और पेमेंट मत करना। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिन लोगों ने नया यूपीआई यूज़ करना शुरू किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।